या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में नई अपडेट नई जानकारी के साथ मिलते रहते हैं, व्रत कथाओं के साथ। तो चलिए आज बात करते हैं माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आज माँ कात्यायनी का दिन है। आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है। माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करना है, उनका पूजन विधि विधान क्या है और उनका पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। जिस कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो उसके लिए किस तरीके से पूजा विधि की जाती है और उनका जो बीज मंत्र है वो क्या है। बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करें और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। चलिए बात करते हैं। आज माँ कात्यायनी का दिन है, 6वां दिन है और माँ दुर्गा की विभूति जो कात्यायनी की आराधना की जाती है और माँ कात्यायनी का व्रत उनकी पूजा करने से कुमारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूल काल है। इस समय में धूप दीप गूगल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जो भक्त माता को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाकर कुमारी कन्याओं में प्रसाद वितरण करता है, माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती हैं। और जो व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है, आइए जानते हैं कैसे पूजा करनी है। गोधूल वेला के समय पीले लाल वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें और शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होंगी। बात करते हैं शीघ्र विवाह के लिए किस तरीके से माँ की पूजा करनी चाहिए। गोधूल बेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और पीले फूल अर्पित करें। साथ ही साथ उसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं और माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। इस मंत्र को जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें और माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होता है। इसके आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता की वृद्धि होगी। और देखिए किस तरीके से करना है मंत्र का पूजन विधि विधान। माँ कात्यायनी का चित्र हो या यंत्र हो उसे सामने रख लें। रक्त पुष्प से उसकी पूजा करें। यदि चित्र यंत्र उपलब्ध नहीं है तो माँ देवी दुर्गा देवी का चित्र रख करके निम्न मंत्रों से और माँ की 51 मालाएं नित्य जप करें। मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और इस मंत्र का जप करेंगे। ये मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा साई लवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। इस मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का जो 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर के दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उससे कह सुनाया। जब दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारा बढ़ गया और कहने लगा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और दुष्टा के केसों को पकड़ करके उसे घसीटते हो यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व क्यों ही न हो, उसको अवश्य
मार डालना। महर्षि मेधाऋषि कहते हैं कि शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर के वहां से पहुंचा और देवी को देख करके ललकार करके कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल, यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तो तेरे केसों को पकड़ के घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका और किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर के असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियां और परसों की वर्षा आरंभ कर दी और इतने में ही देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक करके अपनी दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ दिए और कई असुरों का केवल थप्पड़ मार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजा को सिर तोड़ डाले और गर्दन बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़ करके उनके पेट फाड़ करके उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे ओठें फड़कने लगे। जब ओठ फड़कने लगे और उसने चंडमुंड का नाम उच्चारण करके कहा, महासुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर के जाओ और उस देवी के बाल पकड़ करके उसे बांध करके तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जामे तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आओ। इस तरीके से उस असुर ने आज्ञा दी और यहाँ से आगे की कथा आप 7वें अध्याय में सुनेंगे। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।